बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन टिप्स दूंगी जो ना सिर्फ आपको किचन में, डाइनिंग टेबल में, बल्कि घर के तमाम कामों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो जनाब, इस तरह की कटलरी होती है जिनको हम अमूमन इस किस्म की बास्केट्स के अंदर रख देते हैं और जो डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़ी होती हैं और बाज़ दफ़ा नज़र भी नहीं आती, और ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। इसलिए इस पुराने स्टाइल को चेंज करने के लिए और आपके पैसों की बचत करने के लिए कि आपको ये टोकरी रखनी ही ना पड़े, इस बास्केट की ज़रूरत ना पड़े, तो आपने अपने घर के अंदर किसी भी किस्म का कोई छोटा सा मर्तबान या मिट्टी का बर्तन ले लेना है। अगर ये भी नहीं है तो कोई भी ग्लास आप ले सकते हैं जो कि आपके सेट में से सिर्फ एक रह गया हो। उसके अंदर भी आप अपनी कटलरी को इस तरह से सजाकर बिल्कुल डाइनिंग टेबल के सेंटर में रख सकते हैं, ताकि हर देखने वाले को मालूम हो सके कि आपकी कटलरी टेबल के ऊपर मौजूद है और उसको एक दूसरे को पास करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जनाब। ये वाली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह की सॉसेज होती हैं जो डाइनिंग टेबल या किचन के काउंटर के ऊपर लाजमन मौजूद होती हैं, लेकिन इस तरह देखने से ये बहुत ज़्यादा ऑड लगती हैं और बाज़ दफ़ा ये गिर भी जाते हैं। तो जनाब, आपने ले लेनी है इस किस्म की छोटी सी बास्केट या कंटेनर कह लें आप, कंटेनर है तो वो रख सकते हैं। तो जनाब, इसके अंदर आपने अपनी ये सॉसेस रख लेनी है जो देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी और आपके मेहमानों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगी, और बच्चे भी इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज चीज़ हो जाएगी, इनके लिए प्रॉपर जगह बन जाएगी और बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों को वापस अपनी जगह पर रखने की। तो ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। जनाब, डाइनिंग टेबल हो या किचन हो, टिश्यू पेपर्स हर जगह पर ज़रूरत पड़ते हैं, और अगर इस तरह से डाइनिंग टेबल पर इनको अरेंज करना हो तो इससे ज़्यादा बड़ा मसला कोई होता ही नहीं है। तो जनाब, आज के बाद आपने टिश्यू पेपर्स को किस तरह से अरेंज करना है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडिया देने लगी हूँ आपको। आपने इस तरह को कोई भी मिट्टी का बर्तन या किसी किस्म का भी पॉट जो आपके घर में है, खुले मुंह वाला ले लेना है। जनाब, ये भी एक पॉट था, इसका ऊपर से ढक्कन टूट गया तो उसको मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ टिश्यू पेपर के होल्डर के तौर पर। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, टिश्यू पेपर को आप किसी भी तरह से फोल्ड कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। आपने टिश्यूज़ को फोल्ड करके इस वाले पॉट के अंदर रख लेना है जैसे आप चाहें। ये देखिए जनाब, टिश्यू पेपर्स एक दूसरे से अलग रहेंगे और बिल्कुल एक नया और यूनिक सा स्टाइल हो जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जनाब, टिश्यू बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहेंगे, निकालने में भी आसान हो जाएंगे और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। जनाब, इस तरह के बॉक्सेस हर घर के अंदर आ जाते हैं स्वीट्स के साथ या केक वगैरह के साथ लाजमी। तो इनका रीयूज़ आपको करने का तरीका बता रही हूँ जो आप लोगों को बहुत मुनफरिद और यूनिक लगेगा। जनाब, इसके अंदर आप रख सकते हैं अपने किचन के अंदर मौजूद कप्स वगैरह रख सकते हैं या प्लेट्स भी रख सकते हैं। ये वाला बॉक्स बिल्कुल इन कप्स के साइज़ के मुताबिक था और इसके अंदर कप्स रखे हैं तो बिल्कुल ये अच्छे तरीके से बंद भी हो गया, कवर भी हो गया, और इससे कप गंदे भी नहीं होंगे, एक जगह पर सिमटे हुए भी रहेंगे और जनाब उनके लिए एक बेहतरीन किस्म की जगह बन जाएगी ताकि आप उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें। चाहे तो आप ये वाले कप इसी तरह से आप डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं और चाहे तो काउंटर पे। मेरी ये वाली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अक्सर ऐसा होता है कि इस किस्म के पैक्स के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ अगर रह जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इतनी थोड़ी चीज़ होती है कि उसको जार के अंदर भी नहीं डाला जा सकता। तो आपने क्या कर लेना है, इसके तमाम फ्लिप्स जो पहले छोटी फ्लिप्स हैं उनको अंदर की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। उसके बाद एक बड़ी फ्लिप को अंदर फोल्ड कर दीजिएगा। सिर्फ 3 फ्लिप्स को आपने अंदर फोल्ड करना है और इसकी साइडों पे आपने एक एक उंगली रखकर इसको अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करना है कि ये के अंदर आपने इस तरह से उंगली रखनी है कि ये बिल्कुल त्रिकोण शक्ल बन जाए, यानी ट्रायंगल शेप बन जाए। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल साइड से देखने पर ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप में लग रहा है डिब्बा इसका। और इस तरह करने के बाद आपने जो ऊपर वाली एक फ्लिप छोड़ी है उसको आपने इसके नेक्स्ट यानी कि इसके ओपोजिट जो बिल्कुल बड़ी वाली फ्लिप है उससे आगे आपने इसको अंदर की जानिब फोल्ड कर लेना है। ऐसा करने से इसके अंदर मौजूद चीज़ को ना तो नमी लगेगी ना ही वो गिरेगी इसके अंदर से, ये बिल्कुल सील पैक हो जाएगा। मैं अभी आपको ये वाला डब्बा उल्टा करके भी दिखाती हूँ। अभी तो ये डब्बा खाली है लेकिन इसके बावजूद भी ये देखिए इसकी फ्लिप्स बिल्कुल भी नहीं हिली हैं अपनी जगह से। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी साइड चेंज करके भी दिखाती हूँ कि ये डब्बा बिल्कुल सील पैक हुआ हुआ है और मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। तो आप लोग भी अपना स्पेस सेविंग कर सकते हैं थोड़ी सी समझदारी से। जनाब, और
ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन किस्म का आइडिया लाई हूँ। इस तरह की बेडशीट्स होती हैं जिनको हम फोल्ड करके इस तरह रखते हैं और उसके बाद इसका एक पिलो रख दिया जाता है इसके ऊपर और उसके साथ ही इसका दूसरा पिलो भी इसके ऊपर रख दिया जाता है और हम इसको रख देते हैं कपड़ों के साथ अलमारी में या जहाँ भी हम रखते हैं। लेकिन कपड़ों की भरमार रश की वजह से ऐसा होता है कि जब हम निकालते हैं तो हमें या तो एक पिलो मिलता है या दोनों ही नहीं मिलते हैं, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो आपने आज के बाद अपनी बेडशीट्स को जैसे चाहें आप तय लगाएं, फोल्ड कर लें और उसके बाद आपने एक पिलो जो है अपनी बेडशीट के बिल्कुल साथ रख लेना है। जनाब आपने उसका एक पिलो इस तरह से खोल लेना है और बाकी का पिलो जो फोल्ड किया हुआ था और बेडशीट आपने इस वाले पिलो के अंदर रख देनी है और बस बाकी का जो पिलो रह जाएगा आपने उसको किसी भी तरह से अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए जनाब, इस तरह से करने से बेहतरीन किस्म की फोल्डिंग भी हो जाएगी, स्पेस सेविंग भी हो जाएगी और सबसे बड़ा मसला आपका हल हो जाएगा कि जब भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगी बेडशीट तो आपको इसके साथ इसके पिलो भी मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी समझदारी से ज़िंदगी को आसान बनाइए। टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।